प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। आज से हम कुछ करंट अफेयर्स के सेगमेंट की स्टार्ट किए जिसमें हम करंट अफेयर्स के छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आपसे बात करेंगे, ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे अभी एक खबर हमारे पास 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर के है। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो होने वाला है, तो उसको लेकर के एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में किया है, जैसे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, रूस में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। या 2006 में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2006 में ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन सहयोग से शुरू हुआ। या 2010 में दक्षिण अफ्रीका सदस्य के रूप में ब्रिक में शामिल हुआ। एक ऐसा एक प्रश्न है। ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 व 3 या उपयुक्त सभी। तो आप सभी इसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 2023 में। कहां पर? अगस्त। तो अगस्त 2023 में इसका आयोजन होगा, याद कर लीजिएगा, अगस्त 2023 में इसका आयोजन होगा। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि रूस में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जी नहीं, रूस इसकी मेजबानी नहीं करेगा, इसकी मेजबानी कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। 2006 में ब्रिक जो है वो ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ब्रिक BRIC के सहयोग से बना था। बिल्कुल सही बात है। 2006 में जब ये ब्रिक्स बना था तब ये ब्रिक्स नहीं था, तब ये ब्रिक था, जिसमें 4 देश शामिल थे, भारत, रूस और ब्राजील और चीन। लेकिन 2010 में जब इसमें दक्षिण अफ्रीका यानी जब इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया तो उसको ब्रिक्स से बदल के उसका नाम क्या कर दिया गया? उसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। अतः अगर हम बात करेंगे इसमें तो आपका दूसरा स्टेटमेंट और आपका तीसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 2 व 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ पर। जैसे उत्तर इसका सही क्या है? 2 और 3 इसका सही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ANI डिजिटल एक ये न्यूज है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है कि 15 ब्रिक्स समिट टू टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीकाज डरबन इन लास्ट अगस्त दिस ईयर। अभी 12 घंटे पहले की एक न्यूज आई है, तो हमने इसको कवर अप किया है कि जो है अगस्त में और डरबन में क्या होगा? इसका आयोजन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं 5 देशों के फ्लैग भी यहां पर लगे हुए हैं। आप ये 5 देशों के फ्लैग भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम इसके बारे में चर्चा करें। अब हम कुछ कहानी जानेंगे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका के सदस्य के रूप में, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका सदस्य के रूप में 2010 में दक्षिण अफ्रीका पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। तो जो दक्षिण अफ्रीका है वो ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो वो 2010 में शामिल हुआ। 2011 में जब दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो सान्या चीन में हुआ में पहली बार भाग लिया। यानी जो साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल तो हुआ था 2010 में, लेकिन पहली बार उसको जो मीटिंग में भाग लिया था उसने वो 2011 में भाग लिया था। और जब वो 2011 में वो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो सम्मेलन सान्या चीन में हुआ था वो सम्मेलन। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्रिक सहयोग की शुरुआत की थी। तो जो ब्रिक की शुरुआत हुई है वो ब्रिक की शुरुआत कब हुई है? तो ब्रिक की शुरुआत 2006 में हुई है, जिसमें 4 देश हैं हमारे, ब्राजील है, रूस है, इंडिया है और चीन है। इन 4 देशों ने शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन जो हुआ था, याद रखिएगा भैया, फर्स्ट ब्रिक समिट was held in येकातेरिनबर्ग, रसिया ऑन 16 जून 2009। बना कब था? बना था 2006 में, लेकिन सबसे पहले इसकी जो बैठक हुई, सबसे पहले इसकी बैठक 2009 में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। कहां पर हुई थी? तो येकातेरिनबर्ग रूस में एक स्थान है, वहां पर हुई थी। ब्रिक जो है
ब्राजील, चीन, भारत, रूस के रूप में जिम ओ नील द्वारा गढ़ा गया था। एक व्यक्ति था जिसने इसको जो नामकरण दिया था, उस व्यक्ति का नाम था जिम ओ नील, उसके द्वारा इसको गढ़ा गया था, इसका नामकरण किया गया था। दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक समूह का नाम बदल के ब्रिक्स कर दिया गया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम थोड़ा सा और ब्रिक के बारे में कुछ और एडवांस लेवल की चीजों को जाने तो विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक डेटा 2019 इसके बारे में क्या कह रहा है, विश्व बैंक के आंकड़े 2019, ब्रिक्स सदस्य देश विश्व की कुल भूमि का 29.3% का कुल संयुक्त क्षेत्र है। यानी अगर हम अकेले ब्रिक्स की बात करेंगे तो पूरे विश्व की 29.3% भूमि जो है ब्रिक्स के पास है। दूसरा कह रहा है कि ब्रिक्स समूह विश्व की 41% आबादी शामिल है। पूरे ब्रिक्स में विश्व की 41% आबादी शामिल है। जाहिर सी बात है आबादी शामिल होगी क्योंकि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश इसमें चीन इसमें शामिल है। दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत इसमें शामिल है। हालांकि अभी के आए 2021 की सेंसस के अकॉर्डिंग ऐसा जो है अभी आंकड़े आ रहे हैं कि भारत की जनसंख्या जो है बढ़ गई है, तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि वो चीन से आगे पहुंच जाएगी। लेकिन अभी इसको लेकर के पूरी तरीके से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो अभी हम चीन को जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा देश मानेंगे। तो कुल 29.3% भूमि जो है वो ब्रिक्स के पास है। 41% भूमि जो है आबादी जो है वो ब्रिक्स के पास में। पूरे विश्व की जीडीपी में 24% जो योगदान है, 20% जो योगदान है वो किसके पास है भैया, और ब्रिक्स के पास है। और पूरे विश्व का 16% से भी अधिक व्यापार में हिस्सा जो किसका है भैया, ब्रिक्स का है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें दो ही देश ऐसे हैं अगर आप देखेंगे तो चीन जो आपको पता है सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और उसकी सबसे बड़ी मार्केट कहां पर है, भारत में। भारत में क्या हो जाएगी उसकी सबसे बड़ी मार्केट। तो ब्रिक्स में अगर पूरे विश्व के व्यापार की बात करें तो पूरे विश्व व्यापार में 16% जो व्यापार है वो ब्रिक्स के देशों का है। पूरे विश्व की जो जीडीपी है उसमें 24% जीडीपी योगदान ब्रिक्स के देशों का है और उसमें 41% जो आबादी है वो ब्रिक्स के देशों की है और 29.3% जो है वो क्या हो जाएगी, कुल संयुक्त क्षेत्र इनके पास में हो जाएगा। तो ये कुछ खास बात थी जो मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताई और ये पूरी एक बुलेटिन न्यूज थी जिसको हमने कवर अप किया। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूरी तरीके आ सकता है, ये क्वेश्चंस था, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है किसी भी स्तर का आपका पेपर हो। तो आई होप आपको ये खबर यहाँ पर अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप हमसे जानकारी चाहते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। अगर इस पीडीएफ को आप और पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन। वहां पर एक फ्री पीडीएफ के नाम से अलग एक सेगमेंट बना हुआ है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।